नमस्कार दोस्तों जिस तरह से देश के अंदर बाढ़ के हालात बन रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से भारत के कुछ राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और बाढ़ की चपेट में आने के कारण ना केवल वहां लोगों की जान की हानि हो रही है, बल्कि उनकी धन संपदा की हानि हो रही है, उनके पशुधन की हानि हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। दोस्तों, धान की जो फसल खड़ी हुई है, ऐसा कहा जाता है कि पानी में जिस तरह से वो डूबी हुई है, अगर एक हफ्ते से ज्यादा वो पानी में डूबी रहेगी तो वो फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी, उनमें फंगस लगेगा और फसलें सड़ने लग जाएंगी। अब अगर बहुत बड़े हिस्से के अंदर भारत के ऐसे राज्य, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दूसरे ऐसे राज्य जहां से ज्यादा फसलें पैदा होती हैं और जो हमारे पूरे भारत का पेट भरते हैं अपनी फसलों से, ऐसे राज्य, अगर वहां इतनी लंबी तादाद में बाढ़ आएगी और वहां इस तरह का प्रकोप गिरेगा तो दोस्तों उसका आने वाले समय में हम सभी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैसे नुकसान उठाना पड़ सकता है? फसलें बर्बाद होंगी तो जो बाढ़ से जन संपत्ति की हानि हो रही है वो तो होगी ही होगी, लेकिन उसके बाद की स्थितियां और ज्यादा विकट होंगी, क्योंकि फसलों के बर्बाद होने के बाद अकाल पड़ने की संभावना भी होगी। क्योंकि जब फसल ही खराब हो जाएगी तो खाएंगे क्या? आप समझिए, भारत तो इसी चीज के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, क्योंकि हम इतनी फसल पैदा करते हैं, हम इतना अनाज पैदा करते हैं कि ना केवल भारत का भी पेट भरते हैं, बल्कि पूरे विश्व के अंदर अपने अनाज की सप्लाई करते हैं और दुनिया का भी पेट भर सकते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी जमीन के ऊपर ये बाढ़ हमारी फसलों को बर्बाद करेगी तो अकाल जैसी स्थिति का निर्माण भी हो सकता है। अब इसमें किसका दोष है दोस्तों? आप दोष देंगे क्या प्राकृतिक आपदाओं का? क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, बारिश हो गई, ये तो भैया कभी भी आ सकती हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है दोस्तों कि सरकार को जब ये पता था कि इस साल प्रचंड रूप से गर्मी पड़ सकती है, और प्रचंड रूप से गर्मी उतनी नहीं पड़ी जितनी पड़ने की आशंका थी, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि समुद्रों में वो गर्मी हुई। और जब समुद्रों में भैया इतनी गर्मी पड़ेगी तो सभी जानते हैं कि वहां जो समुद्र का पानी है वो भाप बनकर जाएगा और मॉनसून प्रचंड रूप से आएगा। आपका जो मौसम विज्ञान है वो क्या करने के लिए बैठा है? आपके जो इतने महंगे महंगे सैटेलाइट आप लिए बैठे हो जो आपके मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया कि भैया पंजाब और दूसरे राज्यों में इतनी भारी तादाद में बारिश हो सकती है, इतना जान माल का नुकसान हो सकता है? क्या आपने चेतावनी जारी करी लोगों के लिए? क्या आपने राज्यों को सतर्क किया कि जिससे वो अपने धन संपत्ति की रक्षा कर सकें, अपने पशुधन की रक्षा कर सकें, फसलों की रक्षा कर सकें? अब कहने का मतलब ये है, आपने प्रिकॉशन तो लिए नहीं। अब प्रिकॉशन जब नहीं लिए तो वो बारिश ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। अब आपके बांध भी एक लिमिट तक ही तो पानी को रोक सकते हैं। वो बंधों से जब पानी छूटता है तो आप देख लीजिए, जो तटीय इलाके हैं, चाहे वो दिल्ली का एरिया तक जो है, आप देख लीजिए यमुना के आसपास तक वो पानी में डूब गया है। अगर थोड़ा पानी का लेवल और बढ़ा तो घरों में, कॉलोनियों तक में पानी घुस जाएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? आप कितना ही कह लीजिए प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन आपने इसको संभालने के लिए क्या स्टेप लिए? तो सरकार तो दोस्तों समय समय पर अपनी खामियों को छुपाने का प्रयास करती है, वो करती रहेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस बाढ़ के जाने के बाद जो फसलों के ऊपर नेगेटिव परिणाम होगा और जिस तरह से अनाज की कमी होगी, उसको ये सरकार किस तरह से टैकल करती है। और इसी आशा के साथ कि हमारी फसलों की रक्षा हो, हमारे धन और बिल्कुल जान माल की हानि ना हो, इस अपेक्षा के साथ हम ये आशा करते हैं दोस्तों कि सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए और ज्यादा नुकसान होने से पंजाब जैसे, हिमाचल जैसे और दूसरे राज्यों को बचाएगी। यही आशा करते हुए दोस्तों अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।